नमस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। तो आज हम अयोध्या के तीसरे शिष्य वेद की कहानी सुनेंगे। पहले हमने आरुणि की कहानी सुनी है, जो कि मेढ़ के ऊपर लेट गया था और उसने पानी को रोका। दूसरे में हमने उपमन्यु की कहानी सुनी, जिसने कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूरा भोजन छोड़ दिया और फिर बाद में अश्विनी कुमार से वरदान पा करके वो भी सुखी रहा। अब ये तीसरा शिष्य वेद जो था, उसको गुरुजी ने कहा कि तुम यहीं आश्रम में रह करके पूरी व्यवस्था करो, पूरी शाला कक्षा अटेंड करो और पूरा ज्ञान लो। तो वेद ने वहाँ आश्रम में रहते हुए गुरु से पूरा ज्ञान लिया और पूरा शिक्षा पूरी होने के बाद में वो अपने घर चला गया और वहाँ जा कर के वो स्वयं भी गुरु बन गया। तो वो ऋषि वेद के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत की कुछ जो किताबें हैं, उसमें जो वेद की कहानी है उसको ऋषि गौतम की कहानी करके भी बताते हैं, लेकिन मैंने जो महाभारत का जो पढ़ा है अंक, उसमें तो वेद की कहानी ऐसे करके ये कहानी है। तो वेद जब खुद गुरु बन गया तो उसके भी कुछ शिष्य बने। उसमें एक शिष्य है, उसका नाम था उत्तंक, और वह उत्तंक अपने गुरुजी की सेवा करता और गुरुजी के साथ में घर में रहता था। अभी ये जो गुरु वेद जो हैं, उनको एक बार किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो वो बाहर चले गए और जाते हुए उन्होंने कहा कि भाई देखो, यहाँ पर तुम आश्रम में हो, यहाँ पर मेरी पत्नी भी रहती है, सभी लोग रहते हैं, सबकी जो वो मांगे वैसी सेवा करना और अपना पूरा काम करना। तो उत्तंक ने कहा जी गुरुजी, ऐसा ही करूँगा, और पूरे आश्रम में रह करके वो सबकी सेवा करता रहा। उत्तंक जो है बहुत ही अच्छा, दिखने में सुंदर और अच्छा बलशाली और ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व था उसका। तो एक दिन जब वो वहाँ बैठा हुआ था तो वेद की पत्नी जो है वो उसके पास में आई और उसकी सहेलियों के साथ में, और उसकी सहेलियाँ उत्तंक को बोलती है कि ये गुरु पत्नी जो है वो रजस्वला हैं और इस समय एक अच्छा पुत्र की ये माँ बनना चाहती है, तो वो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ में सहवास करें। उत्तंक तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि यह किस तरह की डिमांड है, लेकिन उसको अपने गुरु की दी हुई शिक्षा याद आई। उसने कहा कि मुझे यहाँ आश्रम में सेवा करनी है, लेकिन इस तरह का काम जो है मुझे नहीं करना है। उसने अपने ऊपर पूरा संयम रखा और अपने गुरु वेद की पत्नी से कहा कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा। वेद की जो पत्नी है वो थोड़ी नाराज़ भी हो गई उससे, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। बाद में वेद जो है वो अपना पूरा काम करके लौटे और वहाँ पर उत्तंक ने उनको ये सब बातें बताई कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी। तो वेद उसके ऊपर बहुत ही प्रभावित और उसने कहा कि तुम बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हो और ऐसा शिष्य पा करके मुझको बड़ा गर्व है कि मेरा तुम्हारे जैसा शिष्य है। और उसकी वहीं पर रहते हुए उसकी पूरी शिक्षा हुई, और पूरी शिक्षा ख़त्म होने के बाद में गुरु ने कहा वेद ने कि अभी तुम जा सकते हो आश्रम से। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर रहते हुए जो मैंने शिक्षा पाई है उसके लिए मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो कुछ दक्षिणा लेता नहीं, मेरी पत्नी से पूछ लो, उसको जो चाहिए वो दक्षिणा दे दो। तो उसने कहा ठीक है। तो वो गुरु पत्नी के पास में गया और कहा कि मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ और मेरे गुरुजी ने कहा है कि आपकी जो इच्छा हो वही मैं दक्षिणा के रूप में दूंगा। तो ये गुरु पत्नी जो थी वो तो एक तरह से उसके मन में बड़ा गुस्सा था कि उसका अपमान हो गया था जब उसने उसके साथ सहवास करने से मना किया था। तो उसने कहा कि अपने देश के जो राजा पुष्य हैं उनकी पत्नी के पास में कुछ दिव्य बालियां हैं कान में पहनने की। आज से चौथे दिन के बाद में एक बड़ा यज्ञ है, मैं चाहती हूँ कि अगले 3 दिन के अंदर तुम राजा पुष्य के पास में जाओ और उनकी पत्नी से ये बालियां लेकर के आओ, जिसको पहन करके मैं पूजा में बैठूंगी। बहुत ही कठिन काम था, लेकिन उसने तो मन में तय किया था कि मुझे गुरु दक्षिणा देना है। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं करूँगा। और वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के राजा पुष्य की तरफ जाने लगा।
रास्ते में वो जा रहा था तो जंगल था, तो वहाँ पर एक उसको बहुत बड़ा विशालकाय बैल और उसके ऊपर बैठा हुआ एक विशालकाय मनुष्य दिखाई दिया। वो उसके वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने रुक करके उनको प्रणाम किया। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं राजा पुष्य के पास जा रहा हूँ। तो उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुमको इस बैल का गोबर और मूत्र खा के जाना पड़ेगा, तभी तुम जा सकते हो, नहीं तो मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा। तो उसने कहा अरे ये मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो उसने कहा यही स्थिति तुम्हारे गुरु के सामने भी आई थी, उन्होंने खाया था और वो गए थे आगे, तो तुमको भी करना पड़ेगा। तो उत्तंक ने कहा ठीक है, यदि मेरे गुरु ने किया तो क्या आपत्ति है। तो उसने वो गोबर भी खाया और बैल का मूत्र भी पिया और आगे बढ़ा। आगे जा कर के चलते हुए राजा पुष्य के दरबार में पहुंचा। तो राजा पुष्य ने कहा कि तुम बड़े गुरु के शिष्य हो, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी मेरी शिक्षा पूरी हो गई है और मेरी गुरु पत्नी ने कहा है कि रानी जो हैं आपकी, उनके पास दिव्य बालियाँ हैं, वो मुझे चाहिए और वो गुरु पत्नी को पूजा में पहननी है। तो उसने कहा कि तुम तो इतने अच्छे शिष्य हो, तुम्हारी तो इच्छा पूरी करना मेरा भी कर्तव्य बनता है। उसने कहा कि जाओ तुम मेरी पत्नी से, रानी से मिलो और उनसे बालियाँ ले लो। तो उसने कहा ठीक है, उसको महल के अंदर लेकर के गए उत्तंक की पत्नी के साथ में। वहाँ पर उत्तंक ने रानी को देखा और उनसे कहा कि मुझको आपकी बालियाँ चाहिए। तो उसने कहा कि ये बालियाँ मैं तुम्हें क्यों दे दूँ, किस बात के लिए दे दूँ? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बालियाँ तो मेरी गुरु पत्नी को चाहिए, 3 दिन में यदि नहीं हुआ तो मैं अपनी गुरुदक्षिणा नहीं दे पाऊँगा। उसने उनकी बहुत प्रशंसा की, उनको खुश किया, तो रानी भी खुश हो गई। उसने कहा कि चलो ठीक है, ये बालियाँ मैं तुम्हें दे देती हूँ। और पुष्य की पत्नी ने उसको बालियाँ दे दी और ये बालियाँ लेकर के राजा का धन्यवाद देकर के वापस अपने आश्रम की तरफ चल पड़ा अपने गुरु पत्नी को देने के लिए। रास्ते में बहुत थक गया था, तो एक नदी रास्ते में आई, तो उसने कहा कि चलो मैं कपड़े उतार करके और स्नान कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद में आश्रम में जाऊँगा। तो वो अपने कपड़े और बालियाँ वहाँ रख करके वो नदी में स्नान करने गया। वहाँ से नाग तक्षक गुजर रहा था। नाग तक्षक जो है उसको ये था कि वो मनुष्य का रूप भी ले सकता है और नाग के रूप में भी रह सकता है। नागों का राजा है तक्षक। उसको भी वो बालियाँ चाहिए थी क्योंकि वो बहुत ही दिव्य बालियाँ थी। तो उसको ये ध्यान में आया कि ये बालियाँ तो यहाँ ऐसे ही पड़ी हुई है, इसको तो मैं ले जा सकता हूँ। तो उसने वो बालियाँ चुरा ली और लेकर के जाने लगा। इतने में वो उत्तंक भी बाहर आ गया। उसने कहा कि उस समय तो तक्षक जो है वो तो मनुष्य के रूप में था। उसने कहा कि अरे ये मेरी बालियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि ये दिव्य बालियाँ है और मुझको चाहिए। और जब तक वो उत्तंक उसको पकड़ने जाता वो अपने नाग के रूप में आ गया, विशालकाय नाग के रूप में, और जो जमीन में जो उसका बिल होता है उसके अंदर वो जाने लगा। ये बड़ी मेहनत करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया, वो अपने नागलोक में चला गया। उसी समय वो एक जो दिव्य व्यक्ति जो उसको मिला था, जिसने कहा था कि ये गोबर खाओ मूत्र पियो, वो आ गया वहाँ पर। और उसने कहा कि ये मेरे पास में बड़ा भारी वज्र है, इसको लेकर के तुम नागलोक में जाओ और उस तक्षक से अपनी बालियाँ लेकर के आओ। तुमने उस समय मेरी बात सुनी थी, जो मैंने कहा वो किया, तो मैं भी तुम पर खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ धुआं वगैरह लगा करके ताकि सभी नाग बाहर आएं, और ये भी उस वज्र को लेकर के उस तक्षक से भिड़ गया और उसने तक्षक को हरा दिया। और तक्षक से कहा कि ये बालियाँ जो है मैंने गुरुदक्षिणा के लिए ली थी और ये मुझे वापस कर दो। तक्षक को भी समझ में आया कि इसके पास में जो वज्र है ये बहुत ही पावरफुल है और इससे ये मुझको मार सकता है। तो उसने उससे क्षमा मांग करके उसको बालियाँ वापस कर दी। तो बालियाँ उसको हाथ में मिल गई। उसने उस दिव्य पुरुष का धन्यवाद किया, उसको वज्र लौटा दिया और वो बालियाँ लेकर के आ गया अपने गुरु के आश्रम में। और वहाँ पर उसने बताया कि मैं बालियाँ ले आया हूँ। तो गुरु पत्नी बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि इतना कठिन काम था तुमने किया। फिर इसने अपने गुरु वेद से पूछा कि मैं गया तो उस समय ऐसा वो दिव्य पुरुष था
और उसने मुझको कहा कि ये गोबर खाओ, मूत्र पियो, ये सब क्या था, मुझको थोड़ा आप समझाइए क्या घटना हुई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और बाद में उसने मेरी मदद की, जब तक्षक वो लेकर के चला गया था बाली, तो कौन था वो व्यक्ति? तो गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं, वो स्वयं इंद्रदेव थे और वो अपने ऐरावत के ऊपर बैठे हुए थे, और जो ऐरावत का जो मल मूत्र जो तुमने पिया वो एक्चुअली अमृत था, जिसके कारण जब तुम नागलोक में पहुंचे और तक्षक ने तुम्हारे ऊपर इतना विष का प्रहार किया, उसका तुम्हारे ऊपर असर नहीं हुआ, और इसके लिए तुम बच करके वहाँ से लौट करके आए और तुम ये बालियाँ लेकर के आ सके। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन अभी इस कहानी में जिस तरह के टर्न और ट्विस्ट है, उससे हमको लगता है कि इसमें क्या विचित्रता क्या है। पहली बात तो ये कि जब उसको दिव्य पुरुष मिला और उसने कहा कि ये गोबर और मूत्र खाओ, तुम्हारे गुरु खा चुके हैं, तो उसने मन में क्या सोचा कि ये गुरु ने यदि ये किया है तो मुझे भी करना चाहिए। बिना किसी झिझक के उसने वो किया। यदि उस समय वो मना कर देता तो वो जो अमृत जो था वो उसको नहीं मिलता और वो बाद में मारा जाता तक्षक के हाथ में। तो ऐसी ये जो कहानी है, इसमें तीनों कहानियाँ यदि हम देखें, आरुणि की, उपमन्यु की और वेद की, इन सभी में ये बताया गया है कि जब हम कुछ भी ज्ञान लेने के लिए बाहर जाते हैं, हम कुछ करते हैं, कई तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, ऐसी विचित्र बातें होंगी जो हमको पता नहीं। वो विचित्र इसलिए लगती है कि हमको पता नहीं है उसके बारे में। एक बार हमको जानकारी हो जाए क्या है तो विचित्र नहीं लगेंगी। तो सामने कैसी भी कठिनाई आए, कैसी भी दुर्घटनाएं हो, जो भी परिस्थिति आए, यदि हम अपने गुरु की दी हुई शिक्षा के ऊपर, उनके ऊपर फेथ रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय होगा और अंत में हम अच्छे रास्ते पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये तीनों कहानियों का एक जो सार है वो ये है कि जब हम कुछ सीख रहे हों तो उसको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सीखें और अच्छा गुरु करें, ताकि वो कठिनाई में हमको मदद भी दे सके और उसकी राह पर चलते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसा ये पहले अध्याय में 3 कहानियाँ थी, उसका मैंने आपको सार रूप बताया। आपको लगेगा कि ये महाभारत से इसका क्या कनेक्शन है, लेकिन महाभारत पढ़ते हुए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वो हम इससे यहाँ पर सीखते हैं। आई थिंक जब भी आप कोई भी चीज़, महाभारत के काफ़ी अध्याय है, आई थिंक इतनी सरल भाषा में 3 जो कहानियाँ थी उसमें उसका बयान किया डॉक्टर सतीश मोद में। डू कैच अप विद हिम इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टी टॉक एक बूंद सोच की। महाभारत के विल ट्राई एंड अनफोल्ड एंड रिवील मैनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।